सनातन समाज के बुद्धिजीवी समाज से सीधा सा सवाल, क्या आप चाहते हो कि आपकी बहन बेटी किसी अपने लफंगे गैल अपने स्तन दबावे उसकी गैल सेक्स करे, या आपका कोई लड़का आस पड़ोस की जिनको आप बहन बेटी का दर्जा देते हो उन सब के साथ सेक्स करे, उनकी इज्जतों को तार तार करे? तो आप भगवत कथा का पाठ करा लेना, ये शिक्षा मिलती है। तो चार जैसे जितने पाखंडी है ना, ये 50-50 लाख रुपए लेके 1-1 करोड़ रुपए लेके आपके बच्चों को सेक्स करना सिखाते हैं, कैसे करना चाहिए। अगर आपको ये शिक्षा देनी है तो बेशक करा लेना, पैसे देके पूरे गांव की एसएससी करा लेना। अब आपको दिखाते हैं इस भागवत कथा में है क्या। अध्याय नंबर 29 पेज नंबर 308। श्री कृष्ण की गंदी सोच और श्री कृष्ण के गंदे कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी पर व्रज सुंदरियों के इनको हरण करने वाली काम बीज कली की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनकी मन की सारी वस्तुएं, उनकी मर्यादा, उनकी शर्म, वो किसी की पत्नी थी, किसी की बेटी थी, वो सारी शर्म छीन ली। वंशी रवनी सुनकर जो गोपियां दूध दूह रही थी वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दूना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध ओटा रही थी वो उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो लापसी पका रही थी वे पकी हुई लापसी बिना उतारे ही जो का त्यों छोड़कर चल दी। जो भोजन परस रही थी वे परसना छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण जार के पास चल पड़ी। नंबर 309। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उनके इस बेशरम कर्म को बहुत रोकने की कोशिश करी। उन्होंने रोका, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी ना रुकी। ये देखें इसके बाद कृष्ण ने इनके साथ कितने कितने गंदे कर्म करे, छोटे छोटे बच्चों की माताओं के साथ। भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की, सेक्स किया, हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के साथ गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांग, नीवी, बेली पार्ट उनका, उनकी नाभि से नीचे वाला हिस्सा, उनके स्तन आदि का स्पर्श करना, उसको दबाना, विनोद करना, नक्षत करना, उनके इंटरनल प्राइवेट पार्ट के उसके ऊपर नाखून चलाना, अपने दांतों से काटना, विनोद पूर्ण चितवन से देखना और मुस्कुराना। इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य कामरस को, परम उज्जवल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान अरे शर्म आवे इसने भगवान कहो, श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा, सेक्स द्वारा आनंदित करने लगे। अनुद्धाचार्य, अगर कोई आदमी कोल्ड ड्रिंक में नशीली वस्तु मिला के तेरी बीवी, तेरी माँ, तेरी बेटी, तेरी बहन ते प्या दे और जबा के उनके साथ सेक्स करे तो तू तो उसकी भी आरती तार देगा, उसकी भी पूजा करेगा ना, क्योंकि तेरी शिक्षा ही हुई है भागवत पुराण से। जिस कृष्ण ने अपने गांव की माँ समान औरत नहीं छोड़ी, बहन समान औरत नहीं छोड़ी, बेटी समान औरत नहीं छोड़ी, उन सब के साथ सेक्स कर दिया, वो मुरली बजा के, काम वासना उनके अंदर जगा के, वो तेरी बहन बेटी ने कैसे छोड़ेगा। हम तो इस समाज के, सनातन समाज के बुद्धिजीवी लोगों से सिर्फ एक सवाल करना चाहते हैं। आज समाज में कोई आदमी एक रेप कर देता है तो हम आवाज उठाते हैं, कैंडल लाइट मार्च करते हैं कि भाई इसको फांसी होनी चाहिए। वो कृष्ण तो सबकी माँ बहन गोट गया, तो भगवान कैसे हो गया? उसको आइडल कैसे मान सकते हो? वास्तविकता में आइडल आदरणीय तो सिर्फ एक आदिराम कबीर भगवान है, जो निर्विकार है, जो कभी स्त्री धारण नहीं करता, जो सबके साथ समान व्यवहार करता है, तो लोगों को आदर करना सिखाता है कि बच्चों आप हर एक स्त्री को बहन, बेटी और माँ के दर्जे से देखो। तो उस आदिराम कबीर को आइडल मानना चाहिए। और संतों ने भी यही कहा है कि अविगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, और ब्रह्मा विष्णु महेश से करत ख्वास के वो भी उसके चरणों में पड़े रहते हैं। तो अनिरुद्ध जैसे पाखंडी के चंगुल में ना हो, ना तो ये तुमसे, तुम्हारे ही बच्चे से ऐसी करवा देगा। ये तो इतना हराम ज्यादा है। समय संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनो और खुद विचार करो, इन ग्रंथों को मंगाओ, पढ़ो, इनके अंदर है क्या? सिर्फ रंडी बनाने और बढ़वा बनाने की ट्रेनिंग है इसमें, और कुछ नहीं। और कृष्ण ने वही करा पूरी जिंदगी भर, पूरे समाज की बहन बेटी गोट दी और दूसरा शिक्षाएं देके जा रहे हो, रास लीला है। अरे बुद्धि लगाओ, कुछ खुद पढ़ के देखो क्या लिखा है।